भाई, जब प्रगति करे तो गर्व से कहना वो मेरा भाई है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना मैं उसका भाई हूँ। क्या खूब लिखा है एक भाई ने दूसरे भाई के लिए, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इसको तू बेकार न कर। मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, लेकिन घर के आंगन में दीवार न कर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा यह विचार संदेश आपके बीच में कभी कभी मिलते रहेंगे। परिवार आप सभी लोगों के पास है, सब परिवार में रह कर के अपने जीवन को बिता रहे हैं। भाई भी हमारे परिवार का अंग होते हैं, और परिवार सबसे बड़ा ताकत होता है। जो भी कामयाबी होती है, उस कामयाबी के पीछे घर और परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो मेरा यही आशा है आप सभी लोगों से कि आप लोग अपना परिवार में समरसता बनाए रखें और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते रहें। मैंने पहला वीडियो आप लोगों के बीच में लाया था, वो वीडियो थोड़ा शूट अच्छे से नहीं हो पाया था, इसके लिए मुझे खेद है। उसमें मैं सअभाज्य संख्या के बारे में बता रहा था, यहाँ तक बताया था, वीडियो ऑफ हो गई थी। पुनः मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। वे दो संख्याएं जिनका मौसर एक हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सिंपल सा, बहुत इसका गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि वे दो संख्याएं जिनका मौसर एक हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपके बीच में है 3 5 4 7 4 5 2 3 9 11। इनका प्रत्येक दशा में जब भी मासा निकालिएगा तो एक होगा। जैसे 3 और 5 का मासा एक, 4 और 7 का मासा एक होगा। अगले वीडियो में आने वाले समय में हम आप सभी लोगों को मासा लसन सब सवाल को सॉल्व कराएंगे, उसे समझाएंगे, सब निकालना जान जाएंगे आप लोग कि कैसे मासा कैसे लसन निकलता है। फिलहाल इन चीज़ों को मेरा बताने का उद्देश्य है कि कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो उससे आप वंचित ना हो। 2 और 3 ये भी मासा है, इसका भी मासा एक होगा और इसका भी मासा। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि 6 और 9, इसका क्या यह अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या है, तो 6 और 9 का कभी भी मासा निकालिएगा तो 3 होगा, क्योंकि ये 3 से दोनों विभाजित हो जाएंगे। और सबसे छोटी संख्या ये 3 है, जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएगी। एक नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संख्याएं सअभाज्य नहीं होती हैं। तो इसमें देखिए, क्या इस प्रकार की कोई ऐसी संख्या है एक के अलावा कि जिससे दोनों संख्याएं कट जाए? कोई ऐसा संख्या है नहीं। यानी प्रत्येक दशा में एक ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है। तो इसलिए इस प्रकार की संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या से मिलता जुलता रहता है, लेकिन उसमें जुड़वा क्यों कहा जाता है? जैसे आपके सामने 3 और 5 है, 9 और 11 है। देखिए 3 और 5, 9 और 11 है, यह सअभाज्य संख्या भी है। लेकिन अगर जुड़वा अभाज्य संख्या की बात की जाए तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या में भी आ जाएगा। कैसे? जुड़वा अभाज्य संख्या 3 मैंने यहाँ पर समझाया है कि 3 और 5 इसके बीच की संख्या जो आ रही है 4 आ रही है, और क्रम से है। जब क्रम से बने और बीच वाली संख्या, जैसे पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, ये दोनों क्या है? सअभाज्य है। इसके बीच में जो संख्या मिल रही है क्रम से मिल रही है, और ये संख्या क्या है? भाज्य है। इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में बनाया था कि जब ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो सकें, गुणनखंड हो सकें, वह संख्या भाज्य होती है। तो 4 यहाँ पर भाज्य संख्या है।
तो 3 4 5 इस तरह से क्रम में अगर आ जाए तो प्रश्न पूछेगा 3 और 5, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसके बीच में जो 4 है वो 4 भाज्य है और एक क्रम से बन रहा है, और बीच वाले से क्या भाज्य, इसकी वजह से ये जुड़वा है। 9 और 11, जैसे 9 और 11 ले लीजिए, इसके बीच में 10 है, 10 के भी अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, इसलिए यह क्रम से भी बन रहा है 9 10 11। तो यहाँ पर 9 और 11 पूछ दिया जाए तो ये आपका क्या हो गया, जुड़वा भाज्य संख्या। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों के बीच में 10वां पॉइंट आते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो। ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का स्ट्रक्चर क्या होता है, परिमेय संख्या यह P/Q के रूप में होता है। जहां P व Q एक पूर्णांक संख्या है, जहां P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे कह दिया 4/5, जैसे 4/5 ये आपका परिमेय संख्या हो गया, 6/7 ये परिमेय संख्या हो गई, 3/2 ये परिमेय संख्या हो गई। ये भिन्न के भी रूप में है। जब हम भिन्न पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें मिलेगी कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, कौन भिन्न का स्थिति कैसी बनती है। फिलहाल हम लोग परिमेय संख्या की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4/5, 6/7, 3/2 इस टाइप से संख्या मिलेंगी। लेकिन आपको कह दिया जाए कि 3/0, 2/0, 8/0, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बने तो ये परिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि Q, P व Q एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे आपका Q मिल रहा है, यहाँ पे देखिए P/Q मिल रहा है, तो यानी हर में नीचे संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि क्या ऊपर अगर 0 है तो परिमेय संख्या होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। अगर 0 है ऊपर, नीचे 3 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आपके सामने आता है, आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे स्थानीय मान, लेकिन स्थानीय मान के साथ साथ आपको जातीय मान समझना है, जिसको हम लोग अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने है 11 स्थानीय मान। ये छोटी छोटी चीज़ों को जब आप समझेंगे तो बड़ी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। जब डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कहा जाता है किसी
किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है, ठीक है, निरूपित होती है, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि स्थान परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थानीय मान में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे, आप समझ जाएंगे। स्थानीय जो परिवर्तन, स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ गए। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे आपके बीच में कोई संख्या है 4, 6, 5, ठीक है। मैं अगर आपको कह दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 6 का स्थानीय मान 60 हो जाएगा और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 400, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा आप सभी लोग जानते हैं। तो इकाई की जगह पर 5 है तो 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5। 6 दहाई की जगह पर है तो 10 का गुणा करेंगे तो 6 दहा में 60। अगर हम 4 के स्थानीय मान निकालते हैं तो ये सैकड़े की जगह पर है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। एक कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उसके स्थान परिवर्तन हो जाते हैं तो उसके मान में भी बदलाव आ जाता है। जैसे इसके स्थान परिवर्तन कर लीजिएगा, 6, 5, 4 कर लीजिए। अब इसमें देखिए 4 के स्थानीय मान 4 इकाई की जगह पर आ गया, उसका स्थान चेंज हो गया तो 4 हुआ। अगर 5 का स्थानीय मान अगर निकालना है यहाँ पे तो 5 दहा 50 हो गया, स्थान बदल गया ना। यहाँ इकाई की जगह पर था तो 5, लेकिन जब ये दहाई की जगह पर आ गया तो 50 हो गया। अब देखिए 6 यहाँ पे दहाई पे था तो 10 हो गया, इसमें सैकड़े की जगह पर आ गया तो 600 हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। परिभाषा से भी आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए कि मतलब किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है, किसी संख्या में इस संख्या से जो अंक निरूपित हो रहा है, ठीक है, निरूपित क्या हो रहा है 5, 60, 400, इससे बन रहा है, वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। लेकिन कंडीशन एक होता है कि स्थान जब परिवर्तन हो जाते हैं तो उस अंकों के स्थानीय मान में भी परिवर्तन होता है। अब जैसे 4, 6, 5 को मैंने परिवर्तन कर दिया उसके स्थान, तो उसके मान में भी देखिए बदलाव आ गया। यहाँ पे 4 का मान 400, यहाँ पे 4 का मान 4 आया, क्योंकि स्थान बदल गया तो मान में बदलाव आ गया। लेकिन अंकित मान जब कहता है